नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विश्वास जोशी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगर किसी की याद आती है तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमें किसी की याद आती है तो हमें आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग उन यादों से दूर रह सकें और अपना जो हमारा खुद का एक कोई मोटिव है या जो हम अपनी एक मंजिल को पाने जाते हैं या जो भी हमारा गोल है या जो हमारी एक लाइफ है और जो हमारी लाइफ किसी की यादों के आने से पहले से एक रूट में चल रही थी, वो अपने रूट से हट चुकी है, तो उस ट्रैक में उस रूट में हम लोग कैसे वापस ला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना कि इंसान बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ा रहता है, बहुत सारे लोगों से प्यार करता है, उसमें उसके रिश्ते भी होते हैं और वो किसी से प्यार भी करता है। लेकिन वो टूटता कब है जब कोई इंसान जिसे वो बहुत ही ज़्यादा चाहता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसको हर दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा उसको चाहता है, हर चीज़ से ज़्यादा उसको मानता है और हर चीज़ से ज़्यादा उसको वैल्यू देता है। और जब सामने वाला इंसान उसको उस चीज़ की वैल्यू नहीं देता है, उसको उसके बराबर प्यार नहीं दे पाता है या फिर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, जहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो वहाँ पर इंसान कहीं ना कहीं टूट जाता है। जब टूट जाता है तो फिर क्या होता है कि दूरियाँ आती हैं, रिश्तों में दूरियाँ आती हैं, ब्रेकअप होते हैं। तो ये ब्रेकअप के बाद जब हम लोग किसी को याद करते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं, फिर हम पुरानी यादों में जाके फिर अपना आज का प्रेजेंट हम ख़राब करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमें 3 चीज़ समझनी सबसे पहले ज़रूरी है कि आखिर हमें याद जो है वो क्यों आती है किसी की। सेकंड है कि याद आने का कारण, मतलब कि यादों का ये जो जब हम किसी की याद आती है इसका साइंस क्या है, इसके पीछे क्या साइंस है। तीसरी चीज़ है कि हम अगर किसी की याद आती है तो हम लोग कैसे उन यादों से बचते हुए अपनी लाइफ में हम लोग जो ट्रैक में चल रहे हैं वो उस ट्रैक में चल सकें और हम लोग खुद को हील कर सकें, खुद को पॉजिटिव रख सकें, खुद को मोटिवेट रख सकें। तो ये हम कैसे करेंगे। इंसान जो है ना दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। वो इंसानों के साथ में रहता है, उसको बात करने के लिए इंसान चाहिए, उसको प्यार करने के लिए इंसान चाहिए, उसको लड़ाई करने के लिए इंसान चाहिए, उसको अपनी खुशियाँ, अपने दुख दर्द जो कुछ भी है वो इंसानों के साथ ही कर सकता है, क्योंकि वी आर ए ह्यूमन बींग्स। और हम लोग क्या हैं, हम लोग एक तरीके से सामाजिक प्राणी हैं। तो हम लोगों को क्या है कि समाज में रहना है तो सामाजिक लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो हम लोग हमारे जैसे इंसानों के साथ में जुड़ते हैं। तो इंसानों के साथ रहने के साथ में हमें क्या होता है, हमें प्यार भी होता है, हमारी लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में ले लेते हैं। हमें आखिर याद क्यों आती है किसी की, जब हम किसी इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उसके साथ में, उससे बातें करना, उसके साथ में रहना, उसके साथ में खाना खाना, उसके साथ में घूमना, उसके साथ में हर चीज़ अपनी शेयर करना। जब हमें इस चीज़ की आदत हो जाती है, जब हमें किसी की आदत हो जाती है, जब वो अचानक से वो इंसान हमसे दूर हो जाता है या फिर जब हमने नहीं किया होता है, कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाता है किसी भी कारण से, और हमारी लाइफ में जब तक हम उसके साथ में रहे और हमारा जो वो टाइम था, गोल्डन पीरियड था, तब तक हमने बहुत सुनहरी, मतलब एक तरीके से सफ़र हमने किया, बहुत सुनहरा सफ़र किया, एकदम गोल्डन टाइम था, बहुत अच्छा था सब कुछ। तो जब वो यादें जो हमें वापस आती हैं तो तब हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमने उस बुरे जो इंसान आज हमको छोड़ के चला गया उसके सामने हमने एक गोल्डन टाइम स्पेंड किया हुआ है, ठीक है ना। एक क्वालिटी टाइम हमने उसके अंदर स्पेंड किया हुआ है कि वो समय था जब हम खुश थे, हम साथ में बैठते थे, साथ में बातें होती थी, साथ में शेयर करते थे, कॉफ़ी पीते थे, घूमते थे, ठीक है ना। तो वो समय जो आता है तो हमें उसकी याद आती है। तो आखिर हमको याद जब आती है तो इसके पीछे कारण क्या है, साइंस क्या है, ये हमें दोबारा क्यों आती है। जब हम किसी इंसान को भूल जाते हैं, जब हमारे साथ में ये सब चीज़ें हुई, अभी हम अपने हमने ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ गए हैं, तो उसके बाद हमें उस इंसान की याद आती है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है। जब हम किसी ऐसे माहौल में आते हैं, मान लीजिए कि आप किसी से आपने प्यार किया, उस इंसान के साथ में आपका ब्रेकअप हो गया है, अभी आप कहीं किसी पार्क में घूमने के लिए गए, आप किसी फ्रेंड के साथ में घूमने के लिए गए, ना कि सिर्फ आपका जो साथ में जो बंदा था वो आपके साथ में घूमने के लिए गया, उसमें कोई लड़की नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई तो आपकी फीमेल फ्रेंड नहीं है, उसमें मेल ही जेंडर आपके साथ में घूमने जाता है। आप किसी पार्क में घूमने गए तो आपने वहाँ पर कोई कपल देख लिया, आपने देखा कि कोई पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हुए हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं या फिर हंस रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अपनी पुरानी यादों में चले जाओगे, क्योंकि आपने भी वो टाइम हो सकता है कि वहाँ पर कभी ना कभी स्पेंड किया हो। इस तरह के क्या होता है ना, जब हम ऐसा माहौल देखते हैं
तो यार हमें भी आता है कि मेरी भी कभी गर्लफ्रेंड थी ऐसी, कि मैं भी कभी ऐसे आता था, कभी मैं इसके साथ बैठता था, कभी वो मेरे साथ में ऐसा करती थी, ठीक है। ये क्या होती है, ये हमको रिकॉल होती है, हमारी यादें जो हैं वो दोबारा से हमारे माइंड में रिकॉल होती हैं। जब रिकॉल होती है तो हमें फिर वो चीज़ें याद आती हैं। जब याद आएंगे तो फिर आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो इंसान तो अब आपके साथ में रहा नहीं। अब जब रहा नहीं, अगर आपको उसकी याद आएगी तो फिर आप तकलीफ़ तो होनी है। तो सेम चीज़ यही है कि अगर आप कोई ऐसी मूवी देख लेते हो, कई बार क्या होता है, कई भी ऐसी हम लोग लव ट्रायंगल वाली कोई मूवी देख लेते हैं, या फिर कोई पुराने ऐसे सॉन्ग्स जिनसे मतलब कि जिसमें थोड़ा सा रहता है ना कि पेनफुल सॉन्ग्स रहते हैं, ऐसा आपको कुछ भी अगर देख रहे हो, या फिर इस तरह के कोई सीरियल आपने देख लिए, तो आप ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें आपको रिकॉल होने लगेंगी, क्योंकि आप कभी ना कभी उन चीज़ों के साथ में थे, कभी उन चीज़ों से आप होके गुजर चुके हो, ठीक है। अब थर्ड चीज़ आती है कि हम लोग इनसे, ये अगर हमारी लाइफ में है, ये हमारे साथ में हो चुका है, और हम इन यादों में फंस रहे हैं, इसके जंजाल में, इसके जाल में अगर हम फंस रहे हैं, तो हम लोग इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। देखो लाइफ क्या है ना, लाइफ का सीधा सा फंडा यही है कि लाइफ हमेशा आगे बढ़ती है, ना कि पीछे जाती है। आपके साथ में जो बीत गया, अगर आप उसको लेके अगर ज़िंदगी भर चलोगे तो फिर आप तकलीफ़ में रहोगे। आपका पास्ट ही आपके साथ में अगर चलता रहा तो फिर आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। आपकी जो यादें हैं, आप उन यादों को भूलने के लिए आप क्या करो ना, आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोटिव बनाओ कि मुझे कुछ करना है ऐसा लाइफ में, कुछ आपका कुछ होना चाहिए कि जब भी आपको जिस इंसान ने आपको छोड़ के गया, या जिस इंसान की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, या जिसकी वजह से आपको बार बार याद आ रही है उसकी, तो आप क्या करो, हर बार जब आपको याद आए तब आप अपने आपको इम्प्रूव करने के लिए कुछ करो, हर बार कुछ नया इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करो। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी फैमिली है, आपकी स्टडी है, आपका करियर है, ठीक है ना, सारी चीज़ें, आप इनमें फोकस करो। आप इनमें फोकस करना चालू करोगे तो आपको क्या होगा कि आप उन चीज़ों को फिर धीरे धीरे आपके माइंड से वो हटने लग जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको याद आती है उस इंसान की, आपको उस इंसान की जब भी याद आई, आपको खुद को इम्प्रूव करना है, फिर आपको एक कदम आगे इम्प्रूव करना है, फिर आपको एक कदम आगे इम्प्रूव करना है। ऐसा करते करते आप वाकई में एक दिन क्या होगा कि आप उन यादों के जो जंजाल है उनसे दूर हो जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है, या आपके साथ में ऐसा कोई आपका दोस्त है, कोई जानने वाला है, अगर उनके साथ में ऐसा होता है, तो आप वीडियो उन तक शेयर करिए। हो सकता है कि वो इन चीज़ों से बचते हुए अपनी लाइफ के एक रियल गोल तक पहुंच सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।